जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरीम सर्वपापग्निम प्रणतोस्मि दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः सूर्य नारायण देवाय नमः। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दर्शकों। तो आज मैं आपको भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करा रहा हूँ। देखिए, सुबह का प्रातः काल का समय है और मैंने कहा कि भगवान सूर्य नारायण, तो हम सूर्य को भगवान के रूप में मानते हैं, तो भगवान सूर्य नारायण कहते हैं। देखिए, अब आपको शायद भगवान सूर्य नारायण के दर्शन हो पा रहे हों, तो भगवान सूर्य नारायण को हम भगवान कहते हैं। तो देखिए, पंच महाभूत होते हैं, उनसे ही जीवन का अस्तित्व संभव है, अन्यथा जीवन का अस्तित्व संभव नहीं था। तो ये 5 महाभूत होते हैं: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। अगर पृथ्वी न हो तो जीवन संभव नहीं है, पानी के बिना भी जीवन संभव नहीं है, और प्राणवायु के बिना भी जीवन संभव नहीं है, और अग्नि यानी सूर्य के बिना भी जीवन संभव नहीं है, और आकाश स्पेस के बिना भी जीवन संभव नहीं है। प्राणियों का या जीवों का जीवन इन्हीं 5 जो महाभूतों के कारण, ये जो पंच महाभूत है, इसी कारण ये जीवन संभव है और जीवन का अस्तित्व है। प्राणियों का अस्तित्व है, मनुष्यों का अस्तित्व है, सभी का अस्तित्व है, पेड़ पौधों का अस्तित्व है। पेड़ पौधे भी अस्तित्व में न रहते अगर ये 5 महाभूत न होते तो इनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, इनको भगवान कहते हैं। भगवान तो हमको दिखाई नहीं पड़ते, हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान तो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन ये जो 5 महाभूत है, इनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, और क्योंकि हमारे सामने देव के समान खड़े हैं, इन देवों के कारण ही हमारा जीवन संभव है। इसलिए हम इनको सूर्य देवता, जल देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी को धरती के रूप में माना। पृथ्वी माता को, जो धरती माता है, उसको लक्ष्मी के रूप में माना गया है। कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी परतस तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस स्पर्शम समस्व में। तो धरती को, पृथ्वी को लक्ष्मी के रूप में माना, लक्ष्मी माता के रूप में माना जाता है। तो लक्ष्मी माता, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी माता होती है, तो उसको नमस्कार करते हैं। जब सुबह उठते हैं तो हमारे पैर जब धरती पर पड़ते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते कि हे धरती माता, हे लक्ष्मी माता, मेरे पैर तुम्हारे धरती पर पड़ रहे हैं, मैं तुमको पैर लगा रहा हूँ, मेरे पैरों का स्पर्श तुमको हो रहा है हे माँ, इसलिए मुझे क्षमा करो। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम समस्व में। तो ये धरती को हम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। ये सूर्य नारायण देवता हैं, इनको हम, ये अग्नि हमको प्रदान करते हैं, हमको ऊष्मा प्रदान करते हैं। इनके बिना जीवन की संभावना ही नहीं थी। उसी प्रकार से बिना पानी के हम जी नहीं सकते, बिना वायु के हम जी नहीं सकते। इसलिए इनको वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी माता, आकाश पर देवता विराजमान होते ही हैं। तो चाहे किसी धर्म के भी देवता हों, हम यही समझते हैं कि ऊपर वाला है, तो किसी धर्म के देवता क्यों न हो, तो ऊपर वाला ये होता है, बैठा है और सबका कल्याण करता है। तो लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते हमको, वो देवता दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन ये हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से ये विराजमान है, हमको प्रत्यक्ष अपना दर्शन दे रहे हैं, और इनके बिना जीवन संभव नहीं था। इसलिए देवता स्वरूप हैं, ये देवता हैं, ये हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। चाहे जीवों का हो, प्राणियों का हो, पेड़ पौधों का हो, इस निसर्ग का हो, रक्षण ये करते हैं। इनके ही कारण इस निसर्ग की संभावना हो सकती है, इस निसर्ग का अस्तित्व हो सकता है, नहीं तो नहीं। दर्शकों, मैं इस समय पुणे ज़िले के राजगुरुनगर तहसील में हूँ, और राजगुरुनगर तहसील में जो सह्याद्री पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला के एक पर्वत पर मैं खड़ा हूँ। हालांकि मैं पूरे शीर्ष भाग पर नहीं हूँ, मध्य भाग पर हूँ, और यहाँ से घाट रोड ऊपर की ओर, पहाड़ की ओर जा रहा है, और फिर यहाँ से घाट रोड नीचे जा रहा है, जहाँ पर कि हम ग्राउंड में पहुँच जाएंगे, धरातल पर पहुँच जाएंगे। तो मैं मध्य भाग पर हूँ, तो मैं यहाँ से मध्य भाग से आपको ये सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करा रहा हूँ। तो ये देखिए, सूर्य नारायण भगवान उस झुरमुट, पेड़ों की जो झुरमुट है, उसके पीछे चमक रहे हैं, हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य मुझे तो लग रहा है, और आपको भी शायद ये पसंद आ रहा होगा। और धरती पर प्रकाश फैल गया है,
अंधकार दूर हो गया है और प्रकाश के कारण हमको ये ऊर्जा मिल रही है, नहीं तो जीवन ही संभव नहीं था। इसलिए हम भगवान इसको कहते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में जब कहा तो मैंने कहा भगवान सूर्य नारायण, सूर्य देव, तो ये देव है हमारे लिए। क्यों देव हैं? क्योंकि इनके कारण ही जीवन संभव है। इन पंच महाभूत, ये जो पंच महाभूत है, इनके कारण ही जीवन संरचना की कल्पना की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए हमने भगवान सूर्य नारायण इसको कहा। ये लक्ष्मी माता धरती पर मैं खड़ा हूँ तो पादस्पर्शम समस्व में विष्णुपति नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम समस्व में। तो मैं सुबह जब उठता हूँ तो धरती माता से पहले माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे पैर तुम्हारे शरीर को लग रहे हैं। ये पृथ्वी का शरीर ही तो है, जैसे हमारा शरीर ये पृथ्वी माता का शरीर है। तो चलिए मैं आपसे फिर किसी दिन ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते, कर दर्शनम, ये जो हम कहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। इसके पहले के कुछ वीडियोस मेरे थे तो बहुत बड़े बन गए, तो शायद लोग बड़े बड़े वीडियो देखना पसंद नहीं करते। मैं आपको दृश्य अब एक बार फिर से दिखा दूँ। यहाँ से जो नज़ारा है आपको दृष्टिगोचर हो रहा होगा, और ये घाट रोड है जो ऊपर की ओर जा रहा है, और फिर यहाँ से हम नीचे भी उतर सकते हैं। चलिए मैं कुछ देर टहलना चाहता हूँ, तो मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, पदचालन कर रहा हूँ, और आपसे बात भी कर रहा हूँ, और आपको भी ये दृश्य दिखा रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ साक्षात इसका अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने पंच महाभूत की बात की, और इसीलिए मैंने सूर्य नारायण भगवान को देवता कहा, क्योंकि वे देव ही हैं और हमारे सामने ये प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, और हमको दर्शन देते रहते हैं, और हमको जीवन भी प्रदान करते रहते हैं, और इनके बिना जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं होता। तो चलिए मैं यहाँ नीचे थोड़े नीचे आया हूँ, और ऊंचाई से नीचे की ओर आया हूँ, और फिर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं पहाड़ के शीर्ष भाग से आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कराऊंगा, ज़रूर कराऊंगा। तो चलिए अब मैं फिर, अब ऊपर मुझे जाना है, कुछ काम है, तो मैं जा रहा हूँ, और अब मैं अपने वीडियो का समापन यहीं पर करता हूँ। तो यही मुझे बताना था। चलिए धन्यवाद। फिर किसी दिन मैं आपके लिए नए वीडियो को प्रस्तुत करूँगा, और उसमें ये जो मैंने श्लोक बोला, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, या ऐसा हम क्यों कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस सुबह उठते ही इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, और उसके बाद ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो मैं भी ऐसा करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते होंगे, नहीं करते तो कोई बात नहीं है, उनको कोई बंधन तो है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको एक बताया, थोड़ी सी मैंने आपको एक जानकारी दी कि ये धरती माता हम कहते हैं क्योंकि ये लक्ष्मी के समान होती है। ये इसके बिना जीवन संभव नहीं था। यहीं पर हम रहती है, इसकी गोद में हम पलते हैं, ये हमको अपनी गोद में बैठाती है, सुलाती है, चलाती है, हमारा पालन करती है। तो इस प्रकार से हम इन पंच महाभूत, ये जो पंच महाभूत है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और ये देवता हमारे लिए फलदायी सिद्ध हों, कल्याणकारी, मंगलकारी सिद्ध हों। और ऊपर वाला जो भगवान है वो हमको देख ही रहा है, हमारे कर्मों को देख रहा है, हमारी सारी बातों को उस पर ध्यान है। चाहे किसी धर्म के देवता क्यों न हो, देवता तो देवता होते हैं, गॉड तो गॉड होते हैं। ओ माय गॉड, अरे मेरे भगवान, हे मेरे मालिक, जो भी आप कहते हैं। तो हर धर्म के लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ उपासना करते हैं। उपासना पद्धति भिन्न भिन्न होती है, लेकिन देवता तो देवता होते हैं। लेकिन ये जो पंच महाभूत हैं, ये ऐसे देव हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, और हर धर्म के लिए ये अस्तित्व उत्पन्न करते हैं। हर प्राणियों का, किसी भी धर्म का कोई इंसान क्यों न हो, उसका अस्तित्व इन पंच महाभूत के कारण ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं था। तो ये पंच महाभूत सबके लिए देवता हैं। अगर कोई इसको देवता माने न माने वो अलग बात है, लेकिन अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अभी वो अलग पक्ष हो जाता है कि इसको सूर्य को आग का गोला माना गया है, पृथ्वी आकाश को स्पेस माना गया है, पानी तो है ही है। तो वैज्ञानिक कारण अगर हम देखेंगे तो वो अलग विषय हो जाता है, उसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं अभी एक अलग पक्ष के पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भावनात्मक
बातें हैं भावों से, आपके भावों से जुड़ी है, आपके हृदय से जुड़ी, जिसको आप अनुभव कर सकते हैं। मैं तो अनुभव करता हूँ, पता नहीं आप और लोग करते होंगे, नहीं करते होंगे, तो लेकिन मुझे तो ये भगवान के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इनके कारण संभव है, नहीं तो संभव नहीं हो पाता। चलिए, मैं अपने हालाँकि वीडियो मेरा थोड़ा-सा 10 मिनट का बन गया है, चलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ज़रूर देखिए मेरे वीडियो को, आप लोग ज़रूर देखिए। भले पसंद करें ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और कुछ न कुछ नई-नई बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि ये बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है, सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमको मिला है, ये अद्भुत आविष्कार है, उस आविष्कार के कारण हम अपनी बातों को दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।